जैसा कि हम सबको पता है कि OROP2 रिवाइज्ड हो चुका है। ऐसे में सिपाही रैंक का ओल्ड बेसिक पेंशन क्या था और जो नया बेसिक पेंशन बना है वो क्या बना है, इसका पूरा हिसाब किताब समझेंगे। इसके लिए हमने टोटल प्रॉपर कैलकुलेशन किया हुआ है और ये कैलकुलेशन वैल्यू मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपके साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी शेयर करें। तो यहाँ पर अगर हम सिपाही रैंक की बात करें तो 15 साल से लेकर के 24 साल तक के सर्विस पीरियड में कितना ओल्ड बेसिक रहा, कितना नया बेसिक बना, यानी कि आपका कितना पैसा आपको बढ़ करके मिल रहा है। जो नया वाला कॉरिजेंडम PPO आप स्पर्श पेंशन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका ओल्ड बेसिक कितना था, अभी नया बेसिक कितना बना है। वैसे हमने इसके लिए आपके सर्विस पीरियड यानी कि जितने साल आपने सर्विस किया है उसके अकॉर्डिंग एक टेबल रेडी किया है जिसे हम लाइव प्रैक्टिकली देखने वाले हैं और हर एक वैल्यूज मैं आपको ऑथेंटिक बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले अपना सर्विस पीरियड देखते हैं कि सर्विस पीरियड कितना रहा है सिपाही रैंक का और उस बेसिस पे ओल्ड बेसिक कितना बना और नया वाला बेसिक पेंशन कितना बना है। तो इसे अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए, अगर आपका सर्विस पीरियड 15 साल से लेकर के 17 साल तक का है तो ऐसे में आपका जो ओल्ड बेसिक है वो है 16,663 रुपए, यानी कि 16,663 रुपीज। और इसमें आपका जो नया बेसिक पेंशन बनेगा वो बनेगा 18,807, यानी कि 18,807 रुपीज। और इसे आप अपने कॉरिजेंडम PPO को डाउनलोड करके मैच भी कर सकते हैं। तो बस आपको ध्यान क्या देना है कि आपको अपना सर्विस पीरियड देखना है, उसके बेसिस पे आपका ओल्ड बेसिक था वो कितना था और आपका नया बेसिक पेंशन बना है वो कितना है। और अगर आपने ETH इंडिया चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो हमने इसके बेसिस पे OROP2 का फुल एरिया टेबल भी बताया है और वहां पर हमने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि किस तरीके से आप अपना टोटल एरियर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उस बेसिस पे आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है वो कितना मिला है। और आपको यहां पर ध्यान ये भी देना है कि ये जो हम कैलकुलेशन बताते हैं या जो कॉरिजेंडम PPO पे आपको कैलकुलेशन मिलता है वो बेसिकली आपके बेसिक सैलरी पे मिलता है और आप जो एक्चुअल में पेंशन रिसीव करते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में आता है वहां पर आपका DA और DR ऐड होता है, यानी कि महंगाई राहत आपके साथ ऐड करके दिया जाता है। तो वहां पर आपका वैल्यूज बढ़ करके आएगा। फिलहाल जो कैलकुलेशन है वो हम सिर्फ बेसिक पेंशन पे करेंगे। तो यहाँ पर जो 15 से 17 साल की सर्विस है इसमें आप समझ ही गए कि ओल्ड बेसिक 16,663 रुपए था और नया बेसिक पेंशन बना है 18,807 रुपए। अब इसी तरीके से हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पर अगर आपने सर्विस पीरियड है 17.5 साल से लेकर के 18 साल तक का तो यहाँ पर ओल्ड बेसिक है आपका 17,214 रुपए और आपका नया बेसिक पेंशन बना है 18,807 रुपया, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। और इसी तरीके से अभी और नीचे आएंगे तो 18.5 साल से लेकर के 19 साल तक का अगर आपका सर्विस पीरियड है तो यहाँ पर आपका जो ओल्ड बेसिक बना है वो बना है 17,432, यानी कि 17,432 रुपीज, जो कि क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका न्यू बेसिक पेंशन बना है 18,807, यानी कि 18,807 रुपीज। थोड़ा और हम नीचे आते हैं और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आपका सर्विस पीरियड है 19.5 साल का तो ओल्ड बेसिक पेंशन आपका बना है 17,669 रुपए, यानी कि 17,669 रुपीज। और आपका न्यू बेसिक पेंशन बढ़ करके हो गया 18,807 रुपए। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब ये वैल्यू का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वहां से आप OROP2 का एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो एरियर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो न्यू बेसिक पेंशन जो आया है उसमें से ओल्ड बेसिक पेंशन को माइनस करेंगे तो वो जो डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम OROP2 का एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है एक सेपरेट वीडियो में, इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ETH इंडिया चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अब हम फटाफट से देख लेते हैं। अगर आपका सर्विस पीरियड 20 साल का रहा है तो ऐसे में आपका यहां पर भी ओल्ड बेसिक जो था वो है 17,669 रुपए, यानी कि 17,669 और आपका न्यू बेसिक पेंशन बना है 19,013 रुपीज, यानी कि 19,013 रुपए। अब यहां पर अगर आपका सर्विस पीरियड 20.5 साल से लेकर के 24 साल तक का रहा है तो यहां पर भी आपका ओल्ड बेसिक जो है वो 17,669 ही है और नया बेसिक पेंशन आपका बना है 19,769। वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि अगर आपका न्यू बेसिक पेंशन बढ़ करके आ रहा है तो ओल्ड बेसिक से जब माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस का जो वैल्यू है वो बढ़ करके आएगा और जब डिफरेंस का वैल्यू बढ़ करके आएगा तो आपका OROP2 का एरियर भी जो है वो बढ़ करके आएगा। ये तो हमने कैलकुलेट करके बताया हुआ है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यही है कि 15 साल से लेकर के 17 साल तक
के सर्विस पीरियड में जो ओल्ड बेसिक है वो 16,663 रुपए है। अब इसी तरीके से साढ़े 17 साल से लेकर के 19 साल तक के बीच में अगर आप देखोगे तो 17,214 से लेकर के 17,432 रुपए तक का ओल्ड बेसिक रहा है। अब सेम इसी तरीके से साढ़े 19 साल और 20 साल का सर्विस पीरियड जिनका भी है, तो यहां पर जो आपका ओल्ड बेसिक है वो आपको सेम ही है, यानी कि 17,669 रुपए है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप न्यू बेसिक पेंशन देखोगे तो वो आपको बढ़ करके मिल रहा है 18,807 रुपए और यहां पर आपको 19,013 रुपए। तो आपका ओल्ड बेसिक में भी सेम रह सकता है, लेकिन अगर आपका, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आपका सर्विस पीरियड अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका न्यू बेसिक पेंशन भी आपको बढ़ करके मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे 19 साल और 20 साल में आपका सर्विस पीरियड में भी आपको 17,669 रुपए ही मिल रहे थे। तो अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर साढ़े 20 साल से 24 साल का है तो यहां पर भी आपका ओल्ड बेसिक जो है वो 17,669 ही है, लेकिन आपका नया बेसिक जो बन रहा है वो आपका बढ़ जा रहा है, जो कि 19,769 रुपए। तो यहां से हमें यह समझ आ रहा है कि साढ़े 19 से लेकर के 24 साल तक के सर्विस पीरियड में जो ओल्ड बेसिक पेंशन था वो सेम था, लेकिन नया बेसिक पेंशन आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले 18,807, फिर 19,013 और फिर 19,769 रुपए। तो नया बेसिक आपका चेंज होगा। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 15 साल से लेकर के 19 साल तक का जिनका सर्विस पीरियड रहा है, तो वहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इनको ओल्ड बेसिक मिल रहा था 16,663, 17,214 और 17,432। लेकिन आप यहां पर जब राइट साइड में देखेंगे जो न्यू बेसिक पेंशन का कॉलम है, वहां पर तीनों केस में यानी कि 15 साल से लेकर के 19 साल में उनका जो नया बेसिक पेंशन बन रहा है वो 18,807 रुपया ही बन रहा है। वैसे ये जो वैल्यूज मैंने आपको बताया ये एक ऑथेंटिक वैल्यू है जिसे हमने प्रॉपर वे में कैलकुलेट करके दिखाया है। और जो नया वाला कॉरिजेंडम पीपीओ आपको मिला है जिसे आप स्पर्श पेंशन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बेसिस पर ये वैल्यूज हमने निकाले हैं, इसलिए वैल्यूज सही है। आप अपने कॉरिजेंडम पीपीओ के अकॉर्डिंग इसे मैच कर सकते हैं। वैसे इन सब के अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे से डायरेक्टली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई अपना एडवाइस या कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। देखिए, अगर हम स्पर्श पेंशन पोर्टल की बात करें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये स्पर्श पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, ऐसे यहाँ पर लॉगिन करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं। देखिए, यहाँ पे अलर्ट मैसेज आपको आएगा कि जो लाइफ सर्टिफिकेट फिलअप करने का लास्ट डेट है उसको 20 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब कि ये पहले 20 फरवरी तक किया गया था, लेकिन उसको बढ़ा करके फिर से 20 मार्च 2023 तक कर दिया गया। तो स्पेशली जिनका जो डेटा है वो स्पर्श में माइग्रेट हो गया, उनको लाइफ सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल सबमिट कर लेना है। लेकिन मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि आप कॉरिजेंडम पीपीओ कैसे डाउनलोड करेंगे। वैसे हमने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और उसमें हमने क्लियरली आपको बताया था कि कितनी आसानी से आप कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉरिजेंडम पीपीओ को डाउनलोड करने के लिए आपके पास यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन आता है पेंशन स्लिप का। जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेंशनर कॉरिजेंडम पीपीओ का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पे क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप अपना ओल्ड बेसिक और न्यू बेसिक देख सकते हैं। वैसे इसके लिए हमने टेबल तो ऑलरेडी बना ही रखा है और इस टेबल के अकॉर्डिंग भी आप सारी चीजों को मैच कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदाम शस्त्यागार, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।